नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। केंद्र सरकार द्वारा सदन में नेशनल कमीशन बिल ड्राफ्ट विधेयक को मंजूरी न देने के लिए आज पूरे देश के डॉक्टर अपना विरोध जताकर केंद्र सरकार के विधेयक का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त कर नेशनल मेडिकल काउंसिल का गठन किया जा रहा है, जिसके गठन होने से नाराज डॉक्टर्स ने 2 जनवरी को काले दिवस के रूप में मनाते हुए हड़ताल पर हैं। देश भर में लोग घंटों तक हड़ताल पर हैं और तरह तरह की दिक्कतों को सामने रख रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मऊ में विरोध कर रहे डॉक्टर्स का कहना था कि नेशनल मेडिकल काउंसिल में डॉक्टर्स के साथ साथ बाहरी लोगों और नेताओं को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जा रहा है, जिनका मेडिकल सेवाओं से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। इसी विरोध में इमरजेंसी के अलावा सभी मेडिकल सेवाएं बंद हैं। आज हम लोग पूरे जिले में आज आईएम में पूरा स्ट्राइक की हुई है और सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक टोटल बंदी किए हुए हैं सारे प्राइवेट डॉक्टर्स। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चल रही है और उसके अलावा हम लोग का जो मेन मांगे हैं, जो सरकार ने एमसीआई को डिजॉल्व करके एनएमसी जो की है उसके अगेंस्ट में है। उसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जितने नेतागण हैं वो उसमें मेंबर्स बन रहे हैं। सारे डॉक्टरों को उसमें से हटाया जा रहा है। एक्चुअली डॉक्टरों की समस्या है, डॉक्टर ही समझ पाएंगे कितने सीटें हैं। मान लीजिए 100 सीटें हैं तो 40 सीटें की वो भर्ती खुद करेंगे, एनएमसी के माध्यम से होगा। तो बहुत सारे लूप होल है, नर्सिंग होम के लूप होल हैं। तो उसको लेके हम लोग आज देशव्यापी ब्लैक दिवस 2 जनवरी को मना रहे हैं। ये देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जनपद मऊ ब्रांच से जो है ये डॉक्टर हड़ताल पे हैं और एनएमसी का ये विरोध कर रहे हैं, जो नया अभी है नेशनल मेडिकल काउंसिल के विरोध में। आज ये सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल पे हैं। इनके 10 सूत्री मांग हैं और उसको जो है माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार संबोधित है, इसे वहाँ भिजवा दिया जाएगा और जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं वो सरकारी हॉस्पिटलों में मुहैया कराई गई हैं। किसी को अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे परेशानी हो। वहीं उधम सिंह नगर के अस्पतालों में सुबह से ही लोग इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। ओपीडी में डॉक्टर मरीजों को नहीं देख रहे हैं, जिसके कारण लोगों को अस्पतालों से बेरंग लौटना पड़ रहा है। वहीं आईएमए के रुद्रपुर नगर सचिव डॉक्टर निमेश गुप्ता ने बताया कि इस बिल के आने से लोगों का इलाज महंगा हो जाएगा, इसलिए जिले के तमाम डॉक्टर ने बिल का विरोध कर सभी अस्पतालों की ओपीडी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद कर दी। हमारे बच्चे की तबीयत खराब है, सीरियस है। हमने ट्राइजेंट कैंप नारायण कॉलोनी से आए हैं। यहाँ डॉक्टर लोग नहीं है, बता रहे हैं कि यहाँ वो चल रहा है, हड़ताल चल रहा है। यही थोड़ा दिक्कत है, तो अब मैं सरकारी हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। तो नेशनल मेडिकल कमीशन जो संसद में अभी जो पेश किया जा रहा है, उसके विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर द्वारा एक काला दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमारी सभी भी ओपीडी सर्विसेज प्रातः 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाधित रहेंगी। लेकिन इसमें कोई भी हमारी जो आकस्मिक चिकित्सा सेवा या जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स हैं उनकी के लिए पूरा उसमें इलाज में कोई कोताही नहीं है। इसी कड़ी के तहत आज मोगा में भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी बंद कर दी। वहीं डॉक्टरों ने कहा कि इस बिल से प्राइवेट घरानों को लाभ होगा, लेकिन भारत में अपनी पढ़ाई करने वाले डॉक्टर्स के लिए ये बिल परेशानी का कारण बन सकता है। इसी के साथ गरीब आदमी को इलाज करवाना भी महंगा पड़ेगा। ਇਸ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈਐਮਏ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮ ਯਕਜਹਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਲੀਡਰਿਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ डिबेट ਕੀਤੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ये जो सरकार ने नया एक्ट लेके आए हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2017 का, ये बिना मेडिकल प्रोफेशनल्स को कॉन्फिडेंस में लिए हुए और बिना उनके साथ डिस्कशन करके ये एक ऐसा इस तरीके का एक्ट मोदी सरकार लाने की कोशिश कर रही है जिसका ना तो कोई सिर पैर है, ना कोई मंतव्य है,
ना इससे कोई फ़ायदा होना डिफाइंड है कि क्या फ़ायदा मिलने वाला है, और एकदम से सारे बदलाव करने का नतीजा ये होगा कि मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल सिस्टम सारे एकदम से मतलब दुविधा की हालत में पहुंच जाएंगे। जो एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन जो इन्होंने बिल पास की है, ये टोटल बिल एक हमारे डॉक्टर कम्युनिटी के टोटली एक अगेंस्ट बिल बना है। हमारी जो डॉक्टर सारे एसोसिएशन है, ये एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अंडर आती थी। अब तक इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस जो रन करते थे वो सारे डॉक्टर्स ही रन करते थे, तो उनको प्रॉब्लम्स का पता होता है कि ग्राउंड लेवल्स पे क्या प्रॉब्लम है, तो इजीली मैनेज की जाती थी। अब जो इस बिल में है वो एसोसिएशन डिसॉल्व करके ये लोग उसमें ब्यूरोक्रेट्स उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी जैसे ही इन्वॉल्व होनी शुरू होगी तो देखो हर लाइन का हर किसी को समझ नहीं होती। मेडिकल की लाइन है, मेडिकल वालों को समझ है, कोई उसकी लाइन है, इंडस्ट्रियलिस्ट की लाइन है, वो इंडस्ट्री वाले को समझ है। अब ब्यूरोक्रेट्स जो सपोज मेडिकल लाइन से नहीं डील करते, तो हाउ दे कैन अंडरस्टैंड कि ग्राउंड लेवल्स पे जब काम करना पड़ता है तो क्या प्रॉब्लम्स आती है। झारखंड के धनबाद में अस्पताल की आउटडोर व्यवस्था को ठप रखा गया। बता दें कि आईएमए ने प्रेस वार्ता कर हड़ताल को पूरी तरह से सफल बताया। वहीं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह ने बताया कि हम केंद्र सरकार की नीति का विरोध करते हैं। जो समिति बन रही है उसमें 25% सदस्य ही चुनकर आएंगे, बाकी सरकार खुद मनोनीत करेगी, जिसके कारण चिकित्सा सेवा और महंगी और दूभर हो जाएगी। आपको पता होगा कि नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना की जा रही है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को हटा दिया जा रहा है। हमारा विरोध इसी बात को लेकर है कि हम नेशनल मेडिकल कमीशन का विरोध करते हैं, इसलिए कि जो उसकी कार्य प्रणाली है और उसका जो चुनाव होगा उससे हम लोगों को बिल्कुल विरोध है उस बात का, क्योंकि उसमें 25 सदस्यीय समिति में मात्र 5 लोग ही चुन कर आएंगे, बाकी को सरकार ही मनोनीत करेगी। दूसरी बात कि इसमें चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल ना के बराबर है। इससे चिकित्सा सेवा का कहीं भी भला नहीं होगा, बल्कि चिकित्सा सेवा और महंगा और दूभर होता चला जाए। इसी क्रम में मथुरा में नेशनल मेडिकल कमीशन के विरोध में आईएमए से जुड़े डॉक्टर 12 घंटों की हड़ताल पर चले गए। इस हड़ताल में केवल ओपीडी बंद की गई और केवल इमरजेंसी सेवाएं हर दिन की तरह सुचारू रहेंगी। वहीं निजी अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल में अपनी पत्नी का इलाज कराने आए एक युवक को वापस जाना पड़ा। पेशेंट को लेके आया और यहाँ डॉक्टर नहीं बैठे, मैं अल्ट्रासाउंड कराने आया अपनी बीवी का, डॉक्टर नहीं मिले, भारी परेशानी हुई मेरे को और मैं वापस जा रहा हूँ। क्या वजह है वापस जाने की आपकी? डॉक्टर नहीं बैठे, हड़ताल है डॉक्टरों की। नेशन 1 ब्यूरो रिपोर्ट।